ट्रैवलिंग की दुनिया में दो तरह के एक्सप्लोरर्स पाए जाते हैं। एक वो जिनकी नज़र आम मंजिलों पर होती है और दूसरे वो जिनकी नज़र उन आम मंजिलों से आगे की खास मंजिल पर होती है। मेरा और मेरे कोलीग्स का ये सफ़र बहुत पुराना है। हमें तकरीबन 9 साल हाइकिंग, ट्रैकिंग और एक्सप्लोरिंग करते हुए गुजर गए। इसमें हमने ना सर्दी देखी, ना गर्मी, ना कंफर्ट, ना रिस्क। और टाइम के साथ साथ हम इस फील्ड पे मैच्योर होते गए। टॉर्च चेक, एक्स्ट्रा सेल्स चेक, गैस सिलेंडर चेक। लाइटर। मेरा नाम शान बिन जफर अब्बासी है और मैं अनएक्सप्लोर्ड माउंटेन्स और पीक्स एक्सप्लोर करने का शौक रखता हूँ। मैं और मेरे पार्टनर्स कश्मीर में एक माउंटेन जुगशाई पीक सबमिट करने के लिए निकल रहे हैं। मुझे ये शौक बाय ब्लड मेरे फादर लेफ्टिनेंट कर्नल जफर अब्बासी से मिला, जो सैचिन की सबसे ऊंची पीक जिसकी हाइट 22,000 फीट थी, उस पर मुल्क की हिफाजत करते हुए अपने दोनों हाथ और दोनों पाँव का नजराना दिया। और इस लॉस के बावजूद वो मुझे बचपन से ही पहाड़ों में अक्सर घुमाने फिराने ले जाया करते थे। कमिंग बैक टू द एक्सपीडिशन, जुगशाई पीक जुगशाई गली और बाबून टॉप के पास सिचुएटेड है। इसकी हाइट 4000 मीटर है। इसके लिए हमें रात को पिंडी से निकलना था, मरी से होते हुए कोहाला उतरना था और कोहाला से होते हुए मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद से हमें एंटर करना था नीलम वैली, टिटवाल और अठमकाम से होते हुए हमें पहुंचना था किरण। सो हमने किरण के लिए अपना सफर स्टार्ट किया। रात के वक्त निकलना और पूरी रात सफर करके अगले दिन भी सफर करना, आई थिंक इट्स नॉट एन इजी थिंग। हम सुबह 7 बजे के अराउंड किरण पहुंच गए। यहां फ्रेश वगैरह हुए और ब्रेकफास्ट किया। हमारा आगे का सफर अब जीप में था, क्योंकि आगे का रास्ता खराब और पुरखतर था। हमें दोमेल से होते हुए जबरी क्रॉस करना था और वहां से हमें आगे पहुंचना था बाबून टॉप। सो हमने जीप बुक करवाई एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी। डोमेल पहुंचकर हमने थोड़ी देर रेस्ट की, व्यूज एंजॉय किए और फिर आगे का सफर स्टार्ट कर दिया। जीप ट्रैक डिफरेंट था, मतलब जिस तरह अभी हमने और ट्रैक्स भी किए हैं, फेरी मेडोज हो गया, वो भी बम्पी राइड है सारी, ये भी बम्पी था। मतलब इस ट्रैक को देख के वो फेरी मेडोज वाला ट्रैक हमें मुझे तो याद आया। डोमेल तक है ये बम्पी राइड, आगे फिर डिफरेंट व्यूज आ जाते हैं। रास्ता नो डाउट डेंजरस था, लेकिन ब्यूटीफुल भी बहुत था, सो वी एंजॉयड इट अ लॉट। एट लास्ट हम बाबून टॉप पहुंच गए। जीप से हमने सारा सामान उतारा और टाइम की अवेलेबिलिटी देखते हुए
बाबून को वाइल्डली एक्सप्लोर करने लग गए। आप ऐसे पहाड़ पे जा रहे हो जो कि टोटली अनचार्टेड है। वहाँ पे किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है, ना वहाँ पे कोई फर्स्ट एड की फैसिलिटी है, ना वहाँ पे कोई अकोमोडेशन की फैसिलिटी है। अगर रेन आती है तो यू आर ऑफ योर ओन, और इस सूरत में ना आपका घर वालों से रब्ता है, ना घर वालों का आपसे रब्ता है। तो आई थिंक हमें इस रिस्क का हमें पता था कितना चैलेंजिंग है ये टास्क। अच्छा, जब हम फिर बबून पहुँचे, वहाँ का तो व्यू ही मज़ा ही आ गया देख के एक दफ़ा। थके हुए भी काफ़ी थे हम, फिर हमने कैंप लगाया बड़ी मुश्किल से थक थका के, फिर बस हम थोड़ी देर बाद रेस्ट मोड पे चले गए। पूरी शाम और रात सोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वी वर फ्रेश। बाबून से आसपास के माउंटेन्स का व्यू बहुत स्पेक्टेकुलर था। इन्हीं व्यूज को एंजॉय करते हुए हमने ब्रेकफास्ट तैयार किया। अच्छा जी, द थिंग इज कि हम लोग अभी ये सामने जो आपको पीक नज़र आ रही है दैट इज़ नोन एज जुगशाई गली पीक, और ये भी हम सबमिट करने जा रहे हैं। तो रूट हमारा होगा इस रोड ट्रैक को फॉलो करते हुए हम जुगशाई गली पास में जाएंगे और वहाँ से होते हुए हम सीधा इसको हिल को सबमिट करेंगे। जुगशाई पीक जितनी देखने में इजी लग रही थी इतनी थी नहीं, क्योंकि हमें उसके पहले रिज तक गली तक पहुँचना था जो कि अच्छा वाला एक डिस्टेंस था, और उधर से फिर आगे प्रॉपर जो है आपकी हाइकिंग, जो इंक्लाइंड हाइकिंग थी वो स्टार्ट होनी थी। So we got ready for our target and said Bismillah. The hike from Baboon Top to Jugshay Peak, it was joyful. जब हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की तो बस थोड़ी सी अभी आगे गए थे हम, तो हमें एक चाचू मिल गए, वो अपने भतीजे के साथ थे। वो मतलब फैमिली थी, वो जा रही थी ऊपर जुगशाई गली तक। गपशप लगी चाचू के साथ वहीं पे रास्ते में। उनने हमें बड़ी स्टोरियाँ सुनाई जी अपनी, मैं इन पहाड़ों में आता रहा हूँ पहले भी, तो वो वहीं के लोकल थे। फिर उनने हमें बड़ा कहा कि पॉलिटिक्स के बारे में गपशप करें। हमने कहा नहीं, हम तो पहाड़ी हैं, हम तो सिर्फ माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं। गपशप करते हुए हम जुगशाई गली पहुंच गए। यहां से दूसरी साइड यानी जिगरान वैली के माउंटेन्स का व्यू बहुत जबरदस्त था। यहां से हमने समिट की तरफ हाइक स्टार्ट कर दी एंड वी एंजॉयड ईच एंड एवरी स्टेप। अच्छा, जब हमने गली से समिट तक की हाइक स्टार्ट की तो मैं क्या देखता हूँ कि हसन जो है ही इज कंटिन्यूसली हाइकिंग अप, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बिल्कुल ब्रेक नहीं ले रहा, जबकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल वैसे ही काफ़ी कम था और वो काफ़ी टफ हाइक थी। बट हसन को देख कर फिर मुझे और उबैद को काफ़ी मोटिवेशन मिली और हमने भी ब्रेक ना ली और हम ऑलमोस्ट 50 मिनट्स तक जो है बिल्कुल लगातार हाइक करते रहे। मेरा जितना ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस है अभी तक का, इस पे 9 ईयर्स और 10 ईयर्स में भी, मैं जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस और जोर देता हूँ वो सेफ्टी है। समिट के करीब टेरेन थोड़ा सा रॉकी और ग्लेशियर वाला हो गया था, बट बिलीव मी द व्यूज वर ब्यूटीफुल।
And just like that, around 1 p.m., we summited Jukshai Peak. टॉप पर पहुंच कर जो व्यू था दोनों साइड की वैलीज का, दैट इज़ अनएक्सप्लेनेबल। मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इट वॉज माइंड ब्लोइंग। आई थिंक यही वो सारी एफर्ट जितनी हमारी थी और जो जितनी पेन हमने ली, वो जो मेन उसका जो एक मोमेंट था ना, दैट वॉज ऑन द समिट। मेरा अपना एक कैच फ्रेज है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई एम द मोमेंट। बट द थिंग इज कि डू नॉट एवर चैलेंज नेचर। पहाड़ आपको बेसिकली अलाउ करता है सबमिट करने, आप कुछ नहीं कर सकते। एक वेदर चेंज होना है, कोई खुदा ना खासा गॉड फॉरबिड आपके साथ मिसहैप हो जाए ड्यूरिंग ट्रैकिंग, एंड दैट्स इट। अच्छा, पीक तो हमने सबमिट कर ली। अब पीक सबमिट करने के लिए 3 चीज़ों का बड़ा लाजमी है जो आपने ख़ास ख्याल रखना है। एक हेल्थ, एक वेल्थ हो गई, और एक विल पावर। जिस तरह हमारे भी अब कुछ टीम में मेंबर्स हैं जो बल्कि हैं, 100+ उनका वही kg हैं, वो भी विल पावर होती है, वो पीक सबमिट कर लेते हैं। ये वो मोमेंट्स हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। इनके लिए मोटिवेशन, विल और थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की सोल का होना लाजिम है। आई होप आपने भी इस सफर को खूब एंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।